के बिहार में इनकाउंटर और अपराध जिस तरीके से चरम सीमा पर है, लगातार जो कि है विपक्ष का सरकार पर कड़ा प्रहार हो रही है। घटना घटी है। घटना के बाद ये तो निंदनीय घटना है। इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए। लेकिन घटना के बाद सरकार इस पर काफी संवेदनशील है। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, बिहार में इनकाउंटर और अपराध जिस तरीके से चरम सीमा पर है, लगातार जो कि है विपक्ष का सरकार पर कड़ा प्रहार हो रही है। देखिए, भरत तिवारी को लेकर इनकाउंटर हुई थी, फिर उसके बाद कई इनकाउंटर बिहार में हुए हैं। वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी का बड़ा बयान आ गया है सामने। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, जिस तरीके से भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, उस इनकाउंटर के माध्यम से तमाम जो लोग हैं वो जाग चुके हैं और कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, कहीं कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक भरत तिवारी की बात नहीं है, यादव जी के भी इनकाउंटर हुआ है, सहनी जी के भी इनकाउंटर हुआ है। तमाम जो लोग हैं उनको इनकाउंटर पर बड़ा बयान दे दिए हैं सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जी। आज खास बातचीत करेंगे इनकाउंटर को लेकर, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर। अभी जदयू के प्रदेश कार्यालय में है और मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए जदयू प्रदेश प्रवक्ता हिमराज सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का भी। सर, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी बोलते हैं सर। जिस तरीके से भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, सारे लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार बोले कि सर यादव जी को इनकाउंटर हुआ, सहनी जी का इनकाउंटर हुआ, तो उस समय लोग क्यों नहीं इकट्ठा हुए? देखिए, इस मामले पर तो अभी न्यायिक जांच का आदेश हो चुका है और न्यायिक जांच कमेटी ने अपना जांच शुरू कर दिया है। तो इस पर अभी लोगों को इंतजार करना चाहिए, कोई कमेंट नहीं देना चाहिए जब तक कि न्यायिक जांच का रिपोर्ट सामने नहीं आ जाता। तो अभी न्यायिक जांच के रिपोर्ट का इंतजार करने की जरूरत है। कई लोग भरत तिवारी जी का इनकाउंटर हुआ जिस सर, कई लोग भगत सिंह से उनको जोड़ रहे हैं। अब किनकी क्या भावनाएं हैं उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन हम तो सीधा ये कहते हैं कि बिहार के अंदर कानून का राज स्थापित है और कानून के नज़रों में कोई भेदभाव नहीं है। अभी इस मामले में मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो न्यायिक जांच का रिपोर्ट है उसका इंतजार करना चाहिए। सर, कानून का सर राज है सर, लेकिन सर राजगीर में घटना घट जाती है सर। वहाँ मेला घूमने जाते हैं, 2 दलित बच्चों को वहाँ पे मार मार कर सर हत्या कर दी जाती है सर। उस मामले में मंत्री राजेंद्र पासवान भी जाते हैं। तो सर ये मामला आप बोलते हैं कि सुशासन की सरकार है सर, अपराध चरम सीमा पर है सर, विपक्ष का लगातार सर सरकार पर प्रहार है सर। देखिए, घटना घटी है। घटना के बाद ये तो निंदनीय घटना है। इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए। लेकिन घटना के बाद सरकार इस पर काफी संवेदनशील है और घटना के बाद पीड़ित की तरफ से जो आवेदन दिया गया इसमें किसी को भी नामजद नहीं किया गया, अज्ञात एफआईआर किया गया है। लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कैमरा के माध्यम से 8 लोगों को इसमें आरोपित किया है, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक व्यक्ति के ऊपर वारंट है जिसको छापामारी किया जा रहा है, उसकी तलाशी जारी है और 2 लोगों की पहचान हो रही है कि ये 2 लोग कौन हैं। तो चूंकि बिहार के अंदर जब जांच होता है तो निर्दोष को फंसाया नहीं जाता है और जो दोषी होता है उसको बख्शा भी नहीं जाता है। इसलिए उसकी गंभीरता से जांच होती है और जांच के बाद जो दोषी होते हैं उसके ऊपर कार्रवाई होती है। तो इसमें जो 2 लोग बच गए हैं उनकी पहचान हो रही है और इस मामले में मैं जहां तक मुझे जानकारी है कि जो 2 लोग मरे हैं उनके आश्रितों को अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया था उस नियमावली के तहत उन्हें
लगभग 4.25 लाख रुपए उन लोगों को जो मुआवजे की राशि होती है उसकी पहली किस्त दिया जा चुका है। और सरकार की तरफ से उन लोगों के परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस कैंप लगाया गया है। तो सरकार के स्तर से किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती गई है। सरकार के तरफ से पूरी मुस्तैदी है और प्रशासन अपना काम मुस्तैदी के साथ कर रहा है। तो समाज में सर लोग बोलते हैं कि छुआछूत मिट गया, धर्म सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पे सब भाई भाई, लेकिन सर छुआछूत ये सर क्यों है सर? अगर मंदिर में तो सबका सर दरवाजा खुला होना चाहिए सर, दलित का बच्चा जाएगा तो उसको मार कर हत्या कर दिया जाएगा। दरअसल अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन जो लोग बुरे हैं कानून के नजरों में जिस दिन वो आ जाएंगे वो दंडित हो जाएंगे, और जो लोग बुरे हैं वो आचरण अगर उनका सही नहीं है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो तो पकड़े ही जाते हैं। बिहार में या पूरे देश में संविधान से देश चल रहा है और संविधान के नियमानुकूल ही चाहे वो कोई सरकार काम करे या कोई प्रशासन काम करे या किसी भी विभाग में कानूनी तरीके से ही कोई काम निपटाया जाता है। और हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं, संविधान को गीता कुरान बाइबिल से भी ऊपर समझते हैं। जी सर। और जो लोग कानून का उल्लंघन करेंगे निश्चित रूप से कानून का डंडा उनके ऊपर चलेगा। ठीक है सर, छुआछूत लगातार चल रहा है सर। अब राम मंदिर को लेकर सर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है सर, चंदा चोर के आरोप लग रहे हैं सर। कौन है सर चंदा चोर? आखिर कौन? जो लोग भी चंदा चोरी किए होंगे, जो लोग भी इसमें दोषी होंगे, उनकी ऊपर कार्रवाई होगी। अब तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बात है, बिहार का मामला नहीं है, लेकिन उस पर कार्रवाई होगी ही। सर जाति देखकर से इनकाउंटर किया जा रहा है सर लगातार, इसका विपक्ष का आरोप है सर। देखिए ये आरोप में मैं विश्वास नहीं करता हूं कि जाति देखकर काउंटर किया जाता है, इनकाउंटर होता है। पुलिस नाहक में किसी के ऊपर कोई ऐसा कार्रवाई नहीं करती। अब जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि जात देखकर, तो अपराधियों की कोई जात नहीं होती। अपराधी अपराधी होता है, कानून के नज़रों में दोषी होता है। नीतीश जी के सरकार में इनकाउंटर सर नहीं घबराहट होते सर, लेकिन जब से सम्राट चौधरी बढ़े बिहार में सर लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं सर। अब नीतीश कुमार जी जैसा व्यक्ति बिहार में, वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो बिहार को गर्त से निकालकर ऊपर उठाने का काम किया था, बिहारू बीमार को स्वच्छ बिहार बनाने का काम किया था। जिस बिहार को दंगा वाला बिहार और सांप्रदायिक दंगे वाला बिहार और नरसंहार वाला बिहार जिसकी पहचान थी, आज दंगा मुक्त और नरसंहार मुक्त बिहार बना करके बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में, जो अभी वर्तमान में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं, वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन में, उनके सलाह में अच्छा काम कर रहे हैं और बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए सम्राट चौधरी जो कि हैं बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन पर चल रही है बिहार। देखिए बिहार में जिस तरीके से अपराध और छुआछूत जिस तरीके से बढ़ा है, इसको लेकर सब बड़ा अपडेट दिए हैं। देखिए राजगीर में 2 दलित बच्चा जाता है मेला घूमने के लिए, मंदिर में जाता है भोज ग्रहण करने के लिए, तो वहाँ पे 2 दलित बच्चों को पीटकर हत्या कर दी जाती है। और लगातार बिहार में इनकाउंटर बढ़ रहे हैं। तमाम जो जानकारियाँ हैं आप लोग को जदयू के प्रदेश कार्यालय से दे रहे थे। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए